देखते रहिए भारत 10 न्यूज। भुवन कापड़ी द्वारा बीजेपी पर चुनाव प्रभावित करने का लगाया गया गंभीर आरोप। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा विधानसभा 70 में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तथा खटीमा विधानसभा प्रत्याशी भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर खटीमा के माध्यम से निर्वाचन आयुक्त को आज ज्ञापन भेजा। आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता लगते ही सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी सरगर्मियां और प्रचार प्रसार अभियान तेज हो गया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव को प्रभावित करने तथा मतदाताओं को प्रलोभन देने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोहिया हेड रोड खटीमा स्थित फाइबर फैक्ट्री में बहुत सारा सामान कंबल, थर्मस, बैग, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, मिक्सर मशीन आदि रखा गया है, जिसको प्रतिदिन लगातार मतदाताओं तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाया जा रहा है। वहीं उन्होंने खटीमा तहसीलदार यूसुफ अली व एक कर्मचारी विनोद भारती पर भी मुख्यमंत्री राहत कोष से मनमानी तरीके से बैक डेट में हस्ताक्षर कर राहत राशि का चेक वितरण करने का आरोप लगाया है, जबकि खटीमा तहसीलदार यूसुफ अली का 29 जनवरी को ट्रांसफर भी हो चुका है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने बताया कि सीबीआईजेएल के साथ ही स्थानीय प्रशासन से बार बार शिकायत करने के बाद भी इस प्रकरण में आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के अंदर रखे गए सामान की जांच कर गोदाम को सीज करने की मांग की है। वहीं खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि जांच के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट ईश्वर सिंह, भारत 10 न्यूज। हजारों की संख्या में कंबल, प्रेशर कुकर, बैग, मशीनें, जैकेट और काफ़ी शराब जो है वहाँ एकत्रित की गई है, जो चुनाव के लिए बांटी जा रही है, जो लगातार चुनाव को प्रभावित कर रही है। पूरे खटीमा क्षेत्र में लगातार वहाँ से गाड़ियाँ भर के जा रही है, गांव-गांव कंबल बांट रहे हैं। इसकी शिकायत हम सिविजिल में इनके ऐड पे भी कर चुके हैं और हम एसडीएम साहब के पास आए हैं। भाई फैक्ट्री के अंदर हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। हमने ये कहा आप हमारे साथ चलिए, हम वो गोदाम दिखाते हैं, क्योंकि खटीमा फाइबर गत्ता बनाती है, कागज़ बनाती है, उसका इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। तो वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए सब कर रहे हैं। तो हम इसके लिए आए हैं कि आप जाके वहाँ छापा मारें, उस गोदाम को सीज करें। और हम जो भी शिकायत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग देहरादून से लेके खटीमा तक सब दबाव में है और हमने इसकी शिकायत करी। हम चाहते हैं कि वहाँ जाएं, उस गोदाम को सीज करें। और इसके अलावा जो तहसीलदार हैं खटीमा के, उन्होंने 29 तारीख के ट्रांसफ़र के बाद 31 को उन्होंने शाम को वो रिलीव हुए, लेकिन 800 से ज़्यादा चेक एक दिन में साइन किए और जिसका कोई भी रिकॉर्ड अभी भी तहसील के अंदर इनके पास नहीं है। रजिस्टरों में अगर वो चेक देते हैं तो जिसको चेक देते हैं उससे रिसीविंग लेते हैं, वो रिसीविंग नहीं ली गई और चेक की गड्डी इनके भाजपा कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री के आवास पे भेज दी गई। और इसमें इनके साथ विनोद भारती जो कर्मचारी है वो भी इसमें शामिल है। इन दोनों लोगों ने मिलकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ये पूरी तरह से भाजपा समर्थित कर्मचारी हो गए हैं। पहले तो मैं ये भी आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा कि इन दोनों को यहाँ से हटाया जाए। तहसीलदार के खिलाफ हम लिख के भी आए हैं, लिख के भी दे के आए हैं, तब भी वो कंबल और सामान बांटकर रात को घूम भी रहे हैं। कल मैंने फ़ोन पर भी उनसे कहा था। तो हम ये चाहते हैं कि चुनाव हो तो निष्पक्ष चुनाव हो। अगर ऐसा ही है तो फिर चुनाव करने की ज़रूरत क्या है, इनको डिक्लेयर कर दिया जाए कि भाई हाँ ये जीत गए हैं, दूसरे प्रत्याशियों को लड़ने की क्या ज़रूरत है। अगर आज चुनाव आयोग में से लोगों का विश्वास उठने लगेगा तो फिर चुनाव कराने की ज़रूरत कहाँ है। यहाँ भी रास्ता ही हो जाए फिर से। हम गुलामी के लिए भी तैयार हैं भैया, अगर ऐसा ही है तो। और हम जो शिकायत कर रहे हैं तो उस शिकायत पे कार्रवाई हो। अब ये जाएंगे गोदाम को, अंदर जाएंगे नहीं, बाहर से कह देंगे जी वहाँ तो कुछ है नहीं, हम नहीं गए। तो मैं कह रहा हूँ, मैं खुद साथ चलता हूँ, मैं आपको गोदाम दिखाता हूँ कौन सा गोदाम है। आप उसके बिल पूछिए कहाँ हैं, जो सामान उसके अंदर है। आप जो है उसका यूज पूछिए कि आप किस चीज़ के लिए लाए हैं। तो उस गोदाम को सीज करना जरूरी है। और ये भी कहना चाहूँगा, खटीमा फाइबर के रस्तोगी
इतने निरंकुश हो गए हैं कि खटीमा जो लोहियाट रोड है उस पे 12 फीट पे उन्होंने पिलर लगा दिए मेन रोड पे, जो रोड माननीय मुख्यमंत्री जी के घर को जाता है। और उसकी भी के द्वारा सीविजिल में भी एक शिकायत दर्ज की गई है और ये अभी हमारे पास पहुंची है, जिसमें हमारे एफएसटी की टीम वहाँ मौके में जाकर उसकी तफ्तीश कर रही है। जो भी रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से हम बता देंगे क्या हुआ उसमें। उनका कोई भी जांच में किसी भी मीडिया पर्सन या किसी कार्यकर्ता को नहीं भेजा जाता, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। लेकिन हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि इसमें निष्पक्ष जाँच होगी और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि वो उनके द्वारा लिकर का या किसी और अन्य प्रलोभन दिया जा रहा है फाइबर कंपनी द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वायस करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाएगी। और साथ में तहसीलदार अब हमारे यहाँ पर नायब तहसीलदार का काम कर रहे हैं। हमारे तहसीलदार नए आए हैं बुंदा कोटी जी, तो उनके द्वारा अब यहाँ पर कार्य किया जाएगा। लेकर इनको ये आरोप है कि भाई आचार संहिता लगने के बाद भी चेक बटे हैं, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आचार संहिता लगने के बाद यहाँ पर चेक का वितरण रोक दिया गया था। मेरा एक सख्त निर्देश चला गया था मुख्य वो 8 तारीख को जैसे हमारी आचार संहिता लागू हो गई थी तो उसके बाद बटने बंद हो गए थे। ये मैंने साफ निर्देश दे दिए थे तहसीलदार साहब।